Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine. So, kids, today, after your summer vacation, this is your first class of EVS. And today, we are going to learn about sources of water. Mainly, there are two sources of water, natural and man-made. हमें पानी दो जगह से मिलता है, एक तो नेचुरल प्रकृति की तरफ से और एक इंसानों ने मैन मेड जो बनाया होता है उस तरह से. जैसे कि मैन मेड में क्या आता है, हैंडपंप, टैप्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें. और नेचुरल में कौन सी चीज़ें आती हैं? नेचुरल में आती हैं वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिली है. जैसे कि रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती है नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर में. तो चलिए अब हम डिटेल में एक एक करके इन नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर और मैन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे. सो आवर फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. Rain is the most common and most important source of water. Kids, our main sources of water for drinking, washing, agriculture and industry are surface water, groundwater and collected rainwater, all of which are dependent on rain and snow falling on the earth's surface. जो भी पानी हमें मिलता है पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? रेन से या फिर स्नोफॉल से जो अर्थ की सरफेस पे जमा हो जाता है. और इसी पानी को हम यूज़ करते हैं अपने घर में, अपनी इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में. Our next source of water is a river. A river is a large natural stream of water flowing in a channel to the sea, a lake or another river. तो रिवर क्या होती है? ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. ये प्रकृति द्वारा बनाई गई एक ऐसी सोर्स ऑफ वाटर है जो हमेशा बहती रहती है, एक ही धारा में ये बहती रहती है और जाके किसी लेक से या फिर किसी ओशन से ये मिल जाती है. Our next source of water is a lake. A lake is an area filled with water. Mostly it is filled with rainwater. तो लेक क्या होती है? इसे हम एक तालाब बोल सकते हैं जो कि पानी से भरा होता है. और किस पानी से? रेन वाटर से. रेन वाटर जब जमा हो जाता है एक जगह पर तो वो लेक बन जाती है, उसे हम तालाब कहते हैं. Kids, our next source of water is a pond. A small body of still water formed naturally or by artificial means is called a pond. पॉन्ड क्या होता है? जब पानी कहीं पे जमा हो जाता है, छोटी सी एरिया में पानी जब जमा हो जाता है उसे हम पॉन्ड कहते हैं. ये नेचुरली भी बन सकता है, रेन वाटर से भी बन सकता है और इसको आर्टिफिशियली मैन मेड भी ये हो सकता है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया भी ये हो सकता है. Our next source of water is a well. Now what is a well? A well is a structure created in the ground by digging, driving और ड्रिलिंग टू एक्सेस लिक्विड सोर्सेज यूजुअली वाटर. तो वेल क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं कुआं. कुआं एक इंसानों द्वारा बनाया गया यानी कि मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर है. ये ज़्यादातर पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था जब लोगों के पास ज़्यादा सोर्सेस ऑफ वाटर नहीं होते थे, तब कुएं का इस्तेमाल किया जाता था ताकि रेन वाटर उसमें जमा हो जाए और लोग उसमें से पानी निकाल के पी सकें और बाकी इस्तेमाल कर सकें. Our next source of water is a stream. Stream जो है वो एक छोटी सी नैरो रिवर होती है. छोटी सी नैरो सी रिवर, उसे कहते हैं हम एक स्ट्रीम, यानी कि एक पतली सी रिवर. इसे आप जैसे हमारे खेतों में पानी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, उसे आप एक स्ट्रीम कह सकते हैं. बच्चों, हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है टैप. अब टैप तो आप सब जानते हैं, आपके घर में होगा टैप. Tap is a device by which a flow of liquid from a pipe can be controlled. तो पाइप के थ्रू जब पानी आता है उसे हम कहते हैं टैप और ये हम सबके घर पे होता है. इसके अलावा हैंड पंप इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर एंड टैप एंड हैंड पंप बोथ आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर. Kids, these were all the sources of water which we use on our daily basis. I hope you understood about all the sources of water.